डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं। ये तीनों क्लासेस के लिए मुफीद है, चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, किसी स्पेसिफिक किसी ख़ास क्लास के लिए नहीं है। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ए सिंपल फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक शक्ल है, इसके 4 साइड हैं, ठीक। तो इसको मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आपको पता ही है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो किताब है, इसकी शक्ल कैसी है? रेक्टेंगल की तरह। आपका जो बोर्ड है, इसकी शक्ल कैसी है? रेक्टेंगल की तरह। मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होता है, ये साइड और ये साइड बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बोर्ड का ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। इस तरह से जो शक्ल बनती है जिसके ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर हो, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। चारों के चार एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड इस बराबर। तो ऐसी फिगर को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल। जो लंबा साइड है इसको लेंथ कहते हैं, तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेडथ इसकी इसकी ब्रेडथ 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो लेंथ लंबे वाले साइड को कहते हैं और ब्रेडथ छोटे वाले साइड को कहते हैं, शॉर्ट साइड जो होता है, ठीक। ये वाली लेंथ है और ये वाली इसकी ब्रेडथ है, ठीक। तो इसका एरिया हम कैसे ढूंढेंगे? एरिया इज इक्वल टू सिंपली लेंथ ज़रबे ब्रेडथ, लेंथ ज़रबे ब्रेडथ। फॉर एग्जांपल ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेडथ है, तो लेंथ और ब्रेडथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारा एरिया निकल जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 7, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7। 10 जो है हमारा क्या है? लेंथ, और ब्रेडथ हमारे 7 है। तो इस तरीके से 10 7 70 सेंटीमीटर या 70 मीटर जो होगा तो वो हमारा एरिया है। इसी तरीके से हम एक और शेप ले लेते हैं। हम स्क्वायर को ले लेते हैं। स्क्वायर आपने सुना होगा, स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं। स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं और उसके चारों के 4 साइड बराबर होते हैं। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, इसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक। अगर ये 7 है, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, और इसके सारे एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। ये वाला भी, ये वाला, चारों के 4 एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। तो इसका एरिया हम कैसे ढूंढेंगे? इसका एरिया ढूंढना बहुत आसान है। इसका साइड जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। कभी 6 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है। तो इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे हम? साइड स्क्वायर, यानी जो आपका जो साइड है, फॉर एग्जाम्पल इसका साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर मीनस, इसका क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब आप सबको पता ही है। स्क्वायर मीनस किसी नंबर को 2 बार ज़रब करेंगे। अगर ये 5 है तो हम 5 को कितनी बार ज़रब करेंगे? 2 बार। तो हमारा जवाब क्या निकलेगा? 5 5 25, ठीक। इस तरीके से जो है स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं। अब हम एक शेप और ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज हो, ठीक। हाइपोटेन्यूज मीन्स इसमें 90 डिग्री एंगल बनता हो और इसमें आल्टीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है। या हमारे पास यहाँ पर एक और ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल है, ठीक। इसमें यहाँ पर आल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक। आल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो चाहे इसका आल्टीट्यूड ये है और इसका आल्टीट्यूड ये है, ठीक। तो जिसमें आल्टीट्यूड हो जिस ट्रायंगल में, उसका एरिया हम कैसे ढूंढते हैं? 1/2। फॉर एग्जांपल इसकी ये बेस है, ठीक। इसकी ये वाली बेस है। बेस जो नीचे वाला साइड होता है वो आल्टीट्यूड ट्रायंगल में एक ऐसा साइड या मानो एक ऐसा लाइन जो 90 डिग्री एंगल बनाता हो, ठीक। तो यहाँ पर ये आल्टीट्यूड है और यहाँ पर ये आल्टीट्यूड है। तो जिस ट्रायंगल में आल्टीट्यूड मौजूद हो, ठीक, उस ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे ढूंढते हैं। उस ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड।
बेस इंटू हाइट, एच हाइट एल्टीट्यूड सेम बात है, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो कैसे करेंगे 1/2, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शक्ल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी बेस 10 है, ठीक, और इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 8 है, और यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज अगर 11 है, ठीक। तो बेस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस 10 है हमारा, और हमारा हाइट जो है, हमारी हाइट 8 है, ठीक। तो अब हम इसको कैसे, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला दे दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले सभी जो है इनको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 8 10 11 1, यहाँ पर 8 10 80, 81 80 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से 80 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 40 बनता है। 40 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से जिस ट्रायंगल में हाइट या एल्टीट्यूड मौजूद हो, उस ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम एक और चीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और शेप है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक। इसको सर्कल कहते हैं, इसको सर्कल कहते हैं। सर्कल आपने इससे पहले भी पढ़ा है। तो सर्कल फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोट्रैक्टर को लेके हम ऐसे, ठीक, कोई शेप बनाते हैं तो उसको हम सर्कल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन सेगमेंट होती है सेंटर से लेकर यहाँ तक, इसको रेडियस कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं हम, ठीक, इसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रेडियस अगर मान लेते हैं, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो उसका एरिया कैसे ढूंढेंगे। इसका एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे पाई आर स्क्वायर। आर हमारी रेडियस है और पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7। तो पाई का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 22/7, ठीक, या 3.14, ठीक। क्या याद रखा हमने, पाई या तो हम 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7, आर 3.144, ठीक। इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। 22 डिवाइडेड बाई 7 पाई के बदले, और यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी कि आर हमारे पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर मीन्स 2 मरतबा ज़रूर करेंगे। तो अब बहुत सिंपल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 22 है मल्टीप्लाइड बाई 6 आर 36 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। उसके बाद जो है हम इन दो को ज़रब करने के बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22 डिवाइडेड बाई 7, आर 3.14। इस तरीके से चंद शेप्स मैंने आपको दिखाई जिनका एरिया निकालने का फार्मूला, और हम उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पाई है, तो ये पाई का वैल्यू क्या है, आर है, तो आर किस चीज़ को डिनोट करता है। इसी तरीके से मैंने आपको सभी शेप्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हम कल जो है हमारी पहली एक्सरसाइज जो मैथमेटिक्स की है उसको करने जाएंगे।